हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स 11 में आप सभी का स्वागत है। आज आइए आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो मात्रक और विमाएं होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब फिजिक्स का जो आधार होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और रिवीजन करते हैं और उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी शॉर्ट में देने का प्रयास करते हैं। आइए और इसको समझिए, है ना। देखिए, पहला आता है भौतिक राशियाँ। क्या आता है? भौतिक राशियाँ, है ना। आप भौतिक राशियों के बारे में समझते हैं ना। बोला जाता है इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। पता है, भौतिक राशि वह पदार्थ का गुण है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। पता जिनका मापन किया जा सकता है, उनके माप को संख्या में द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। उसमें क्या क्या आता है? संवेग, वेग और बल, आपको तीनों आ सकता है ना। देखिएगा, बोलता है यूनिट, मात्रक। मात्रक क्या होता है? मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियाँ की आवश्यकता होती है। किसी भी हम लोग क्या है, मतलब यूनिट को क्या बोल रखे हैं, किसी भी भौतिक राशि को, है ना, व्यक्त करने के लिए जो दो राशियों को आवश्यकता होती है, उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है संख्यात्मक, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा आता है मात्रक, मतलब यूनिट वैल्यू, है ना। जैसे आता है आपका 2 kg, है ना। 2 kg क्या आपका? दो क्या होगा? संख्यात्मक मान। kg क्या हो गया? यूनिट मान, है ना। तो दो क्या होता है आपका? संख्यात्मक, और ये आपका मात्रक। इसी को मापन या मात्रक का पद्धति कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि जो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 3 पद्धति होता है। किसका? भौतिक राशियों का। जो भौतिक राशियाँ होती है मेरे दोस्त, है ना, उसका आपका जो प्रचलित है उसमें देखिए मापक पद्धति में पहला सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस। दूसरा क्या होता है? एफपीएस, है ना। तीसरा होता है एमकेएस। आइए सीजीएस का फुल फॉर्म जानते हैं। सीजीएस का क्या होता है? सीजीएस को बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और सी से एस से सेकेंड, है ना। सेंटीग्राम और सेकेंड सीजीएस के लिए, है ना। इसे फ्रेंच में मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। एफपीएस का फुल फॉर्म जानते हैं। एफ को बोलता है फुट लंबाई, पी से पाउंड, और जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, और एस से सेकेंड, ठीक है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। देखिए, आते हैं इसके एक बारे में और समझते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एमकेएस, है ना। क्या आता है? एमकेएस। एमकेएस के बारे में जानते हैं। एमकेएस को, एम को मीटर, है ना, लंबाई, के से किलोग्राम, द्रव्यमान, और एस से सेकेंड, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, इसमें भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति, है ना। आइए नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखिए, बोलता है सन जो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। क्योंकि देखिए हर जगह हम यहाँ पे किलो चल रहा है, लेकिन हर जगह किलो नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए एक पद्धति लाया गया था, है ना। उसको क्या बोलते हैं? फ्रांस में दिया गया था 1971 में, है ना। उसको बोलते हैं एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति क्या है जानते हैं? तो इसको बोलते हैं, एस का मतलब इसमें दो आधारित मात्रक और संपूरक मात्रक। इसमें बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री बेसिक यूनिट में देखिए इसकी संख्या क्या था? सप्लीमेंट्री जो होता है उसका 2 है, और बेसिक यूनिट होता है 7, है ना। ये जानते हैं। आधारित किसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आधारित मात्रक, मतलब बेसिक यूनिट कौन कौन है? 7, है ना। देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्या है? पहला आपका लंबाई। क्या होता है? लंबाई, मीटर, जिसको बोलते हैं संकेत में एम और विमा में एल, है ना। देखिए लंबाई को हम लोग मात्रक में एम बोलते हैं, मीटर, है ना, और संकेत में एम और विमा में एल बोलते हैं। द्रव्यमान को मास, इसको किलोग्राम में मात्रक में किलोग्राम देते हैं, और संकेत में केजी देते हैं, और विमा में आपका एम देते हैं, ठीक है। समय, टाइम को हम लोग मात्रक में सेकेंड, संकेत में एच और विमा में टी देते हैं। तापमान, टेम्परेचर को केल्विन में, है ना, और शोर संकेत में के और विमा में भी के देते हैं। धारा को करंट, है ना, करंट को हम लोग एम्पियर में देते हैं, संकेत में और विमा में भी ए देते हैं। ज्योति तीव्रता, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनियन इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं कंडेला बोलते हैं ना। कंडेला, है ना। कनेडेला बोलो या कंडेला बोलो, एक ही है ना। कैंडला होता है ना, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडला बोलते हैं ना। सी डी से दर्शाते हैं, और सी को विमा बोलते हैं ना। नेक्स्ट लास्ट में आता है 7वां नंबर पदार्थ की मात्रा, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम लोग मोल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसको एमोल, मोल भी संकेत में लिखते हैं, और इसका, है ना, विमा में एन देते हैं ना। संपूरक, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री दो होता है, जिसको बोलते हैं समतल कोण, क्या? समतल कोण। प्लेन एंगल, जिसको मात्रा का रेडियन होता है, संकेत में आर ए डी, ठीक है। ठोस कोण, जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, अस्ट्रेडियन होता है, और इसको संकेत में एस आर बोलते हैं, है ना। देखिए बोलता है समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय जो सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए। देखिए एक आता है नेक्स्ट
इसके बारे में जानते हैं ना। क्या बोला गया है, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट है ना, बोलता है वह मात्रक जो आधारी मात्रक के से मिलकर बने होते हैं ना, उसको व्युत्क्रम मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है, देखिए इसमें होता है आपका क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल को बोलते हैं सूत्र में लंबाई गुना चौड़ाई, और आयतन को लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोलते हैं। इसको मात्रक में m इंटू एम मतलब एम स्क्वायर, और इसको मात्रक में m इंटू एम मतलब मीटर क्यूब है ना। तो इसका विमा होगा आपका एल स्क्वायर, और इसका होता है आपका एल क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा इसके बाद में हम लोग जानते हैं, है ना। देखिए पहला क्या है, चाल, स्पीड। स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बटा समय, ये सूत्र है। ठीक है, और मात्रा को क्या बोलते हैं, मीटर बटा सेकेंड है ना, m बटा s। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ms प्रति सेकेंड, या ms पावर माइनस में 1। विमान बोलते हैं l है ना मीटर को, और समय को t है ना, और माइनस में 1, क्योंकि सेकेंड जो है बट्टा में, तो बट्टा आने पर -1 आता है। ठीक है, तो l t -1। ठीक है, इसी तरह देखिए वेग, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन बटा समय। क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा समय। इसको बोलते हैं मीटर बटा सेकेंड है ना, इसको भी वही बोलते हैं मीटर बटा सेकेंड, इसको भी बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड है ना, और इसको एल टी -1। देखिए याद रखिए, बोलेगा कौन सा ऐसा समान है जिसमें समान होता है सूत्र, तो समान होता है मीटर पर सेकेंड किसका होता है, तो दोनों का होता है, चाल और वेग दोनों का होता है ना, याद रखिएगा चाल और वेग। ठीक है, तीसरा ये देखिए त्वरण है ना, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, उसको बोलता है वेग बटा समय, मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड है ना, तो मतलब मीटर पर सेकेंड और फिर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2 है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा त्वरण को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, पर सेकेंड माइनस का मतलब बट्टा है ना, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बल, फोर्स को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। फोर्स को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण है, इसको बोलते हैं एम ए, इसी को बोलते हैं एम इंटू ए है ना, एम मतलब मास और ए मतलब त्वरण है ना। एम ए किसका, एम ए तो फोर्स का, मतलब बल को बोलते हैं एम ए। याद रखिए बल बराबर माँ, याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, बल बराबर माँ एम ए है ना। तो बोलता है इसको क्या बोलते हैं, केजी द्रव्यमान को, और एक्सीलरेशन है ना त्वरण को क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी का पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संवेग को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान इंटू वेग, या बल गुना समय। द्रव्यमान गुना वेग बोल, द्रव्यमान गुना वेग, या फिर बल गुना समय बोला, किसका, संवेग मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन सेकेंड से है ना, एम के पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, बोलता है आवेग है ना, आवेग संवेग और आवेग दोनों एक ही समान है ना, इसको भी बोलते हैं बल गुना समय है ना, ये भी वही है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलिए, या तो केजी मीटर पर इनवर्स सेकंड बोलिए, या फिर एमएलटी का पावर -1, ये दोनों एक है। बोलेगा चाल और वेग दोनों बराबर है, और संवेग और वेग दोनों बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा दाब को हम लोग बोलते हैं बल गुना क्षेत्रफल है ना, एफ बटा क्या होता है, एरिया है ना, इसको एफ को फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया को मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पावर मीटर है ना, माइनस में, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर का पावर -1 और सेकंड का पावर -2, तो वही इसको लिखेंगे विमान में, एम का पावर -1 और टी का पावर -2। ठीक है, आइए दाब के बाद प्रेशर के बाद आता है आपका पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम लोग बोलते हैं बल गुना लंबाई, क्या बोलते हैं पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन, बल गुना लंबाई, इसको बोलते हैं केजी मीटर, और मीटर कट जाएगा है ना पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं एम टी का पावर -2, या ML0 है ना टी का पावर -2। ये विमा है दोस्तों, विमा सूत्र पूछता है एग्जाम में। ठीक है, और खास करके LP टेक्नीशियन में तो जरूर पूछेगा, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें, कृपया इसको आप भी समझिए है ना, और याद करने का प्रयास करिए। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चटपटा सब चटपटा है ना टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए और याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम लोग बोलते हैं बल गुना लंबाई, क्या बोलते हैं बल गुना लंबाई, इसको भी हम लोग अच्छे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है घनत्व, जिसको बोलते हैं डेंसिटी है ना, क्या आता है डेंसिटी है ना, डेंसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं ना। देखिए
घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, केजी बटा मीटर क्यूब है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ml का पावर -3 या ml का पावर -3 t का पावर 0। इसके बाद आता है कोणीय वेग है ना। कोणीय वेग को हम लोग बोलते हैं रैखिक वेग बटा त्रिज्या, इसको बोलते हैं m सेकेंड का पावर -1 बटा मीटर है ना। तो क्योंकि त्रिज्या का मीटर होता है तो मीटर मीटर का जगह क्या बचा सेकेंड इनवर्स है ना, इसको बोलते हैं टी का पावर -1 है ना। कार्य वर्क, वर्क को बोलते हैं बल गुना विस्थापन, वर्क का बल गुना विस्थापन, इसको बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू मीटर, इसी को बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स का पावर -2 है ना। इसी को पूरा को बोलते हैं हम लोग जूल, क्या बोलते हैं जूल। इसी को पावर में विमा में होता है ml पावर 2 और टी का पावर -2 है ना, क्योंकि टी आपका बट्टा में जाएगा है ना इसीलिए। कोणीय विस्थापन है ना, वर्क के बाद आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को हम लोग बोलते हैं चाप बटा त्रिज्या, कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं चाप बटा त्रिज्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन है ना। इसका जो सूत्र होता है तो है m0 L0 T0, मतलब विमाविहीन होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक है ना। रेडियन का याद रखिए, कोणीय विस्थापन का उसका विमा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए पूछा एग्जाम में किसका कोणीय जो किसका विमाहीन हो मतलब राशि है, विमाहीन राशि कौन है, तो याद रखिएगा कोणीय विस्थापन है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आइएगा देखिए बोलता है आपका शक्ति है ना, शक्ति को हम लोग बोलते हैं कार्य बटा समय, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल बटा पर सेकेंड या वाट, जूल बटा सेकेंड बोलिए या फिर वाट बोलिए, दोनों एक ही है ना। इसको बोलते हैं ml का पावर -2 और t का पावर -3, ठीक है। बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क है ना, बल और घूर्णन जो टॉर्क बोलते हैं उसको बोलते हैं बल गुना घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है ना। इसको न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर। इसका सूत्र होता है ml का स्क्वायर टी का पावर -2। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसको आप समझिएगा किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है ना, यार कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों है ना। देखिए बल गुना दूरी को हम लोग क्या होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, m का पावर -1 l का पावर +3 है ना, टी का पावर -2, ठीक है याद रखिएगा। गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, उसको बोलते हैं कार्य बटा द्रव्यमान, इसको बोलते हैं जूल बटा किलो है ना, किलोग्राम, इसको बोलते हैं l का स्क्वायर और टी का पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा यंग गुणांक, क्या यंग गुणांक, इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति है ना, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ml का पावर -2 और t का पावर -2 है ना। याद रखिएगा वेग प्रवणता, किसको वेग प्रवणता जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग बटा दूरी होता है, सूत्र क्या होता है वेग बटा दूरी होता है, इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड है ना, टी का पावर -1 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोलता है श्यानता गुणांक, क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, श्यानता गुणांक, इसको बोलते हैं बल गुना बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, इसी को हम लोग बोलते हैं सूत्र न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड है ना, ml का पावर -1 और टी का पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लांक नियतांक है ना, प्लांक नियतांक इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और जो इसको होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, क्या होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल बटा सेकेंड, ml स्क्वायर टी का पावर -1। इसके बाद नेक्स्ट आता है धारिता है ना, धारिता को हम लोग बोलते हैं आवेश विभवांतर, क्या बोलते हैं आवेश बटा विभवांतर, धारिता को कैपेसिटी को, इसी को कौन दिया था, इसका संकेत होता है फ्राइडे मात्रक, क्या होता है फ्राइडे है ना, इसको बोलता है m का पावर -1 l का पावर -2 और t का पावर 4 और a का पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा देखिए चालकता, किसका चालकता है ना, कंडक्टेंस, इसका होता है 1 बटा प्रतिरोध है ना, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्या होता है ओम इनवर्स, विमा होता है m का इनवर्स मतलब m-1 l का पावर -3 t का पावर +3 और a का पावर 2 है ना। धारा घनत्व जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं धारा बटा क्षेत्रफल, धारा घनत्व का जो होता है करंट डेंसिटी वो तो होता है धारा बटा क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, m का पावर 0 l का पावर -2 और t का पावर 0 और i, इसका होता है i का पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्लक्स, फ्लक्स को बोलते हैं हम लोग RA बटा L है ना, RA बटा L मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं है ना मात्रक में वेबर है ना, इसको बोलते हैं पूछेगा फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तो वेबर होता है, ठीक है।
धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और चालकता का ओम इनवर्स है ना, यह प्रतिरोधकता है। याद रखिए चालकता को बोलते हैं ओम मीटर बोलते हैं है ना, ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं ओम मीटर है ना, और चालकता को ओम इनवर्स, प्रतिरोधकता को ओम मीटर। याद रखिए बोलने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोधकता ओम मीटर, चालकता ओम इनवर्स, फ्लक्स वेबर, प्रतिरोधकता ओम मीटर, ठीक है। गुप्त ऊष्मा है ना, लेटेंट हीट इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, जूल बटा किलोग्राम होता है, ठीक है। देखिए इसका विमान नहीं पूछता है, याद रखिएगा इसको यही पूछता है। गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय वेग है ना, एंगुलर मोमेंट, इसको बोलते हैं जड़ आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट में जड़त्व आघूर्ण, इसमें बोलते हैं द्रव्यमान गुना परिभ्रमण की त्रिज्या जो होता है उसका स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं किलोग्राम प्रति बटा मीटर स्क्वायर। भार, भार को वेट को बोलते हैं, वाइट बोलो या भार बोलो या बल बोलो, दोनों एक ही है। बल को बोलते हैं द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं ml टी के पावर -2, ठीक है। अगर नेक्स्ट आइए देखिए, चाल और वेग दोनों का एक ही होता है, याद है ना, बोले थे ना चाल और वेग का दोनों होता है, क्या होता है, तो l टी के पावर -1 है ना, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भार और बल का दोनों एक ही होता है, भार और बल का दोनों एक ही होता है, ml टी का पावर -2। प्लांक नियतांक और कोणीय वेग दोनों एक ही होता है, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग ml स्क्वायर टी का पावर -1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता दोनों का एक ही होता है ना, कोणीय वेग और वेग प्रवणता क्या होता है, टी का पावर -1। संवेग और आवेग दोनों का एक ही होता है, क्या होता है, तो ml टी का पावर -1। ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण, ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण तीनों का एक ही होता है, ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण क्या होता है, ml स्क्वायर टी का पावर -2। इसी तरह देखिए इसका बल प्रतिबल है ना, दाब प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक है ना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सबका एक ही होता है, क्या होता है, ml -1 और टी का पावर -2। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति सब कम होता है, इसमें मात्रकहीन होता है, इसमें मात्रक विमान नहीं होता, किसमें, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई को प्रयोगकर्तात्मक मात्रक, एक फर्मी या फेमटो बराबर क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर। याद रखिए एक फर्मी या फेमटो 10 के पावर -15 मीटर, एक पिको 10 के पावर -12, एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर, एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर, एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 से या फिर 0.001 mm, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, एक खगोलीय मात्रक 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, एक पार्सेक बराबर 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और इसी को प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष, किसका, एक पार्सेक बराबर है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बोलता है खगोलीय दूरी का मापन, प्रकाश वर्ष जो होता है लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक प्रकाश में तय की गई कुल दूरी का एक प्रकाश वर्ष कहलाती है ना। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अनौपचारिक रूप से है ना, क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं ना। बोलते हैं खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक होता है, कौन सा, खगोलीय दूरी है ना। इसकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो मध्यम दूरी होता है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं है ना। एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है, किसका, एक खगोलीय मात्रक बराबर। एक पार्सेक बराबर होता है यह दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई, कौन सा, पार्सेक। इसमें एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष में 3.26 और पार्सेक में 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। बोलता है सार्थक मान या अंक है ना, किसी राशि का माप को ऐसे अंक में जो मापक के यंत्र की यथार्थता का अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं ना। जैसे कि 98.76 में सार्थक अंकों का 4 होता है ना, इसमें क्या हो सकता है, 0.0043072 है ना, में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, 6, ठीक है। याद रखिएगा समांगता तथा सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ है ना, देखिए क्या बोला गया है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना। बोलता है समांगता और सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक विमा समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, बोलता है कि वेग जो होता है वो u + at का बराबर होता है ना।
वेग और समय दोनों बराबर होता है। याद रखिए, वेग और समय को इंडिकेट करता है कौन, v बराबर u प्लस ए टी, उसको बोलते हैं मात्रक, है ना। ये आपका मीटर पर सेकेंड होता है ना, कौन सा u, और आपका ए टी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस, है ना। देखिए दूसरा समीकरण बोलता है, समीकरण है किसका, दूरी का। दूसरा समीकरण देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये इसमें स्थिति और वेग दर्शाता है। तीसरा आपका आता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ये स्थिति और समय दर्शाता है। ठीक है।